कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। इस बीभत्स कांड से पूरा देश गुस्से में है और बिटिया के लिए न्याय की मांग कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीड़िता के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इससे पीड़िता के साथ हुई बर्बरता का पता चलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि कोई फ्रैक्चर शरीर में नहीं मिला है। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि पीड़िता की पेल्विक बोन टूट गई थी, जो कि गैंगरेप का संकेत देती है। कहा जा रहा था कि हमलावरों ने अपराध करते समय उनके पैर फैलाए थे, जिसके कारण उनकी बोन टूट गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फ्रैक्चर और डिस्क्लोजर क्लॉज में ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर ने NIL यानी कि कोई फ्रैक्चर नहीं मिला की बात लिखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पीड़िता के शरीर की कोई भी हड्डी फ्रैक्चर या डिसलोकेट नहीं थी। इसके अलावा PM रिपोर्ट में आगे का जिक्र किया गया है, जिसमें दोनों गाल, होठ, ऊपरी और भीतरी भाग, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन यानी कि एपिग्लॉटिस के पास और ऊपर, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उनके मौत से पहले की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य भी मिले हैं। PM रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र किया गया है। पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के मामले में गलत सूचना देने वाले 2 डॉक्टरों को नोटिस भी जारी दी है। इसमें डॉक्टर कुणाल सरकार, डॉक्टर सुबर्ण गोस्वामी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने BJP नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया है। पुलिस की तरफ से सभी को 3 बजे पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। एक दूसरे बड़े अपडेट में कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के आसपास BNS की धारा 163 के तहत 7 दिनों की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। डॉक्टर सुबर्ण गोस्वामी ने ही कोलकाता डॉक्टर रेप मामले में पीड़िता के वजाइना से 151 मिलीग्राम सीमेन मिलने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में गैंगरेप की आशंका भी व्यक्त की थी। इसके बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया था। डॉक्टर ने गैंगरेप के अपने दावे के पीछे मृतक लेडी डॉक्टर के शरीर में चोटों का भी हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया था जिस प्रकार की चोटें पाई गई हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सैंपलिंग में जो सीमेन की मात्रा आई है, उससे ऐसा लगता है कि यह मामला सिर्फ दुष्कर्म का नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीमेन की इतनी मात्रा एक व्यक्ति से संभव नहीं है। इस कांड में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। कोलकाता की घटना में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग उठाई है। रे ने इस मामले में CBI से भी सही ढंग से काम करने के लिए कहा है। रे ने कहा है कि सुसाइड स्टोरी को क्यों लाया गया था, यह थ्योरी किसने प्लॉट की थी। इस मामले की जांच विनीत गोयल की निगरानी में हो रही थी। CM ने उन्हें डेडलाइन दी थी, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने जांच CBI को सौंप दी है। इस घटना के बाद विनीत गोयल विपक्ष के भी निशाने पर हैं। CBI को जांच सौंपे जाने के बाद विनीत गोयल ने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक व्यक्ति इस घटना में शामिल है। गोयल ने कहा कि गलत नैरेटिव सेट किए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।